क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स 4। क्वेश्चन नंबर 4 में चेक वेदर, चेक करके बताना है कि जो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं 5 - के 2 6 और 4 7 - के 2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल्स। हमें ये जो वर्टेक्स गिवन है कि वो एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो आइसोस्केल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है आपको पता होगा कि कोई भी ट्रायंगल यदि आपको दिया जाता है ऐसे या ऐसे हो सकता है, तो ये दोनों साइड इसकी इक्वल आ जाएं तो क्या होगा, आइसोस्केल ट्रायंगल हो सकता है। दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए तो आइसोस्केल की प्रॉपर्टी होती है। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है हमें ए पॉइंट, जो हमारा ए है वो है 5, -2। बी पॉइंट है 6, 4। सी पॉइंट है आपका 7 और -2। ठीक, अभी हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। अब इन 3 पॉइंट्स को हमें चेक करके बताना है कि इनकी जो वर्टेक्स से कोई एक ट्रायंगल बनता है कि वो एक आइसोस्केल ट्रायंगल होगा। तो आइसोस्केल ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, नोट इफ हम यदि क्या प्रूफ, इफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल आर कॉल्ड आइसोस्केल। आइसोस्केल हो जाएगा नहीं, ये प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल की दो साइड यदि उनके बीच की डिस्टेंस इक्वल आ जाए तो हमेशा आइसोस्केल ट्रायंगल कहलाए। तो फाइंड करेंगे सबसे पहले ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x1 y1 ये a, ये हमारा b। 5 - के 2 6 और 4 x1 y1 x2 y1। तो x2 हमारे पास 6, x1 - 5 प्लस y2 4 प्लस स्क्वायर। अंडर रूट 6 में से 5 जाकर 1 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 6 का 36। तो ए भी हमने फाइंड कर लिया है अंडर रूट 37 यूनिट। क्लियर, ए भी आ गया है। अब ए बी के बाद चलते हैं नेक्स्ट बी सी। अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बी सी फाइंड करनी है। बी और सी 6 4 7 - 2 x1 y1 x2 y1। x2 हमारे पास 7, y1 हमारे पास 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 2 और y1 - 4 का होल स्क्वायर। क्लियर, 7 में से 6 जाकर 1 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 1 का 1 और 6 का 36 अंडर रूट 37। देखिए सेम आ गई, ये बी सी आ गया हमारा 37 रूट। क्लियर, अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट
x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए सी, ये ए और ये हमारा सी। ए की वैल्यू 5 माइनस 2 और 7 माइनस 2, x1 y1 x2 y2। x2 हमारे पास है 7 और x1 है माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 माइनस 2 और y1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। माइनस प्लस कट कर 0 हो जाएगा, तो 7 में से 2 जाकर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब AC आ जाएगी आपकी √4 का हो जाता है 2 यूनिट्स। क्लियर? मीन्स AB इज इक्वल टू BC, दोनों इक्वल हैं। किस इक्वल कौन सी ने? AC। क्लियर? तो लिख सकते हैं यस, कौन सा ट्रायंगल है? आइसोस्केल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आइसोस्केल ट्रायंगल दिखा दिया कि जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, वो एक आइसोस्केल ट्रायंगल होता है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक डायग्राम गिवन है, तो डायग्राम को देखें। डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करें, और ये रोज़ हैं हमारे और ये कॉलम्स हैं, दिखाई दे रहे होंगे। 4 पॉइंट हैं A B C और D। इसका मीन्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा हुआ है कि जो हमारे 4 पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट्स को मिलाने पर एक स्क्वायर बनता है। और ये हमें बताना है डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालने के बाद कि जो आपस में मिल रहा है ये स्क्वायर है या नहीं है। हमें बताना भी है चेक करके कि स्क्वायर है नहीं है। तो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है, पहले उसको देखें। अब स्क्वायर कैसा होता है, ध्यान दें। वो स्क्वायर कहलाता है जिसके चारों की चारों साइड, प्रत्येक ईच साइड इक्वल होती है। क्लियर? यदि हम इन चारों साइडों को इक्वल दिखा दें, हमारे पास एक साइड AB इज इक्वल टू BC, CD और DA, तो एक स्क्वायर होगा। ठीक? आपने पढ़ा भी है कि चारों साइड इक्वल हो जाती हैं, ईच एंगल 90 होता है, वो क्या होता है? स्क्वायर होता है। ये तो पता है कि ईच एंगल उसका 90 का होता है, और AB बराबर BC इज इक्वल टू चारों की साइडों को हम इक्वल भी कर दे तो स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपने एक और पढ़ा है कि यदि इस तरह का डायग्राम होता है, ऐसा बनता है ना, काइट जैसा, इसकी भी चारों साइड इक्वल होती हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन क्या होता है, इसके जो डायगोनल्स हैं, इसके जो एंगल हैं, वो सेम नहीं होते। डिफरेंस देख लीजिए। स्क्वायर की प्रॉपर्टी यदि आपको प्रूफ करके दिखानी है, तो उसमें क्या करना होता है, आपको चारों साइड तो इक्वल दिखानी होगी। आपको जो है 4 साइड से आर इक्वल, और जो उसके डायगोनल्स होते हैं AC और BD, ये भी सेम होनी चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, तब आपका स्क्वायर कंप्लीट होता है। क्लियर? अब हमारे पास स्क्वायर को हम प्रूफ करके दिखाएंगे तभी जब हमारे पास पॉइंट होंगे, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। अब डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर बुक ओपन करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो पॉइंट्स गिवन है, अब आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। ग्राफ इस तरह बताए थे ना। अब ये ओरिजिन है पॉइंट 0 0, ये आपका इस तरह का डायग्राम बना हुआ है। ये सभी आपकी x एक्सिस वैल्यू होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और ये y एक्सिस होती हैं, ये भी पॉजिटिव होती है। तो x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी गिवन है, वहाँ से आप इन पॉइंटों को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। लेट बी, अब एक हम डायग्राम बना लेंगे स्क्वायर का, और पॉइंट के नेम लिख देंगे A, B, C और D।
ठीक। और इसकी प्रॉपर्टी कब होगी, स्क्वायर की, जो ए बी इक्वल हो जाए बी सी के और बी सी इक्वल हो जाए सी डी के और सी डी इक्वल हो जाए डी ए के। ठीक। और क्या होना चाहिए, बी डी इक्वल टू ए सी। ये हमारी साइड से, ये हमारा डायगोनल है। यदि ये प्रॉपर्टी आपने प्रूफ करके दिखा दी तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब आती है हमारी पॉइंटों की, तो पॉइंट हम कैसे पता चलेगा, ये देखिए यहाँ पर 0 0 है। जैसे ही एक्स चला, सबसे पहले ये पॉइंट निकालेंगे, तो एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू है 4, तो 3 और 4 एक ही पॉइंट हो जाएंगे, 3 और 4। नेक्स्ट चलते हैं बी पर। अब जो बी के पॉइंट हैं, एक्स की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू और वाई की वैल्यू होगी 7, 6 और 7। सी पॉइंट पर चलते हैं, सी की वैल्यू है आपकी 9 और 4, डी की वैल्यू 6 और 1। ठीक, हमारे पास 4 पॉइंट मिल गए हैं। इसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रूफ करके देखेंगे। तो डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम 4 केस हो जाएंगे। केस फर्स्ट, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट। अब ए बी के पॉइंट है हमारे पास x1 y1 x2 और y2। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 6, x1 हमारे पास 3 का होल स्क्वायर, y2 7, y1 हमारे पास 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर, 6 में से 3 जाकर 3, 7 में से 4 जाकर 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, अंडर रूट आ जाएगा 18। क्लियर। तो ए बी हमने फाइंड किया है, तो ए बी इज इक्वल टू कितना है, इसको हम लिख सकते हैं 9 2 जा, तो आ जाएगा 3√2। ए बी की वैल्यू आ जाएगी 3√2 यूनिट। नेक्स्ट डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी के सेकेंड। तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हमारे पास x1 y1 और x2 और y2। x2 हमारे पास 9 और x1 है हमारे पास 6 का होल स्क्वायर, y2 हमारे पास 4, y1 है हमारे पास 7 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 जाकर 3 का स्क्वायर प्लस 4 में 7 जाकर माइनस 3 का स्क्वायर। 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9, अंडर रूट 18। तो बी सी भी फाइंड हो जाएगी 3√2 यूनिट। दोनों साइड इक्वल आ गई हैं। नेक्स्ट लेते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में आ जाएगा आपका अब सी और डी। सी डी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x1 y1 x2 y2। x2 हमारे पास है 6, x1 है माइनस का 9 का होल स्क्वायर, y2 1, y1 आपका है माइनस 4 का स्क्वायर, 6 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस विद माइनस 3 का स्क्वायर। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अंडर रूट 18। तो सी डी भी आपकी इक्वल आ गई है 3√2 यूनिट्स। नेक्स्ट लेते हैं ए डी।
AD इज इक्वल टू केस 4 AD इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 है हमारे पास, अब AD है x1 y1 x2 y2। x2 हमारे पास 6 और x1 है -3 का स्क्वायर, y2 है 1 और -4 का होल स्क्वायर। 6 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 3 3 9 3 3 9 अंडर रूट 18। तो AD भी आपकी आ गई है 3√2 यूनिट्स। अब यहाँ पर आपने साइड्स तो इक्वल करके दिखा दी है, एक चीज़ और इक्वल करके दिखानी है आपको, केवल डायगनल्स। तो डायगनल AC और BD इक्वल आ गई हैं, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले BD निकालेंगे, तो BD डायगनल्स अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, BD के डिस्टेंस निकालेंगे x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों सेम आ गई तो ये स्क्वायर हो जाएगा। x2 है हमारे पास 6, x1 है हमारे पास -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 और y1 आपका -7 का होल स्क्वायर। 6 ये 0 हो जाएगा प्लस -6 का होल स्क्वायर 36। तो इसका मतलब BD आ जाएगी आपकी 6 यूनिट्स। दोनों के बीच की डिस्टेंस 6 यूनिट। AC निकालने, AC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास 9 और x1 है हमारे पास -3 का स्क्वायर प्लस y2 4 और y1 -4 का होल स्क्वायर। कट 0 हो जाएगा, कट आउट हो गया है ना, 9 में से 3 जाकर 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 अंडर रूट 36। तो AC भी आप फाइंड कर लेंगे 6 यूनिट्स। अंडर रूट 36 क्या होता है 6। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपका क्या है, स्क्वायर है। ये आपका करेक्ट है, ये चेक कर कर बताना था कि ये स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। अब जिसकी किसी भी स्क्वायर की साइड्स आर इक्वल हो जाएं और डायगोनल्स आर सेम हो जाएं तो वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। यस, स्क्वायर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट।